हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग आज ईवीएस का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। साथियों, मैं आप सभी को कुछ नया दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा एमसीक्यू करेंगे। टॉप 75 एमसीक्यूज करने के बाद हम आपके लिए आज कुछ बेहतर लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि इस चैप्टर, जो ये चैप्टर हम करवा रहे हैं एमसीक्यू में, इसका क्विक रिवीजन आप सभी को देखने को मिलने वाला है। इसकी पूरी नोट्स हमने यहाँ पर बनाया है। आप लोग इस नोट्स को देख लीजिए अच्छे तरीके से, और ये नोट्स आपका पूरा का पूरा एग्जाम कवर कर देगी। तो बस करना क्या है, आप लोगों को अंत तक बने रहना है और पूरे टॉपिक को कवर करके जाना है। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक को, जिसमें भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े टॉप 75 एमसीक्यूज हैं। अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को, जीके गुरुजी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो नहीं अच्छी लगेगी तो मत सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध कराना। शरीर निर्माण का प्रमुख जो पोषक तत्व है वो कौन सा है? तो शरीर के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है हमें, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी। चलिए, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसमें आपको पता है, आंवला। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है, याद रखिएगा। स्कर्वी रोग किस कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, याद रखिएगा। घेंघा रोग का प्रमुख कारण क्या है? आयोडीन की कमी। और एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है, याद रखिएगा। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। दूध में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है, याद रखिएगा। मोटे अनाज का उदाहरण कौन सा है? तो बाजरा इसमें मोटे अनाज का उदाहरण है। अंकुरित अनाज में किस पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है? विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सभी को बताना है, संरक्षण कहते हैं, ठीक है। पाश्चुरीकरण का संबंध किससे होता है? दूध से है। और भोजन को ढक कर रखने का मुख्य कारण क्या होता है? मक्खियों और कीटाणुओं से बचाना। ओआरएस का उपयोग मुख्यतः कब किया जाता है? दस्त और निर्जलीकरण में। हाथ धोने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो भोजन से पहले, शौच के बाद। खुले में शौच से सबसे बड़ा खतरा क्या है? इससे जल और भोजन दोनों का प्रदूषण होता है। मलेरिया किसके काटने से फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। डेंगू किस मच्छर के द्वारा फैलता है? एडीज मच्छर। और पीने के पानी को सुरक्षित बनाने का सबसे सरल घरेलू उपाय है उबालकर फिर ठंडा करके पानी को पीना। व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्वपूर्ण भाग क्या है? जैसे नाखून साफ करना, ठीक है, ये क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण भाग है। दांतों को प्रतिदिन कम से कम कितनी बार साफ करना चाहिए? 2 बार, एक सुबह में, एक रात में सोने से पहले। फ्लोराइड की उचित मात्रा मुख्य रूप से किसके लिए लाभदायक है? दांतों के लिए। कुपोषण का प्रमुख कारण क्या होता है? अपर्याप्त पोषण अर्थात भोजन। क्वाशिकोर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। मैरास्मस मुख्यतः किससे संबंधित है? गंभीर कुपोषण से संबंधित है। मोटापा मुख्यतः किस कारण से बढ़ता है? अत्यधिक ऊर्जावान वाली चीज़ों का सेवन करने से, या सीधा से कह सकते हैं फैट वाली चीज़ों का सेवन करने से।
रेशेदार भोजन का मुख्य लाभ क्या है? इससे कब्ज से बचाव होता है, पेट अच्छे से साफ होता है। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। सब्जियों को पकाने से पहले धोना क्यों आवश्यक है? गंदगी और कीटनाशक हटाने के लिए। ताजे फल और सब्जियां मुख्यतः किसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं? विटामिन और खनिज के। फूड पॉइजनिंग का सामान्य कारण क्या होता है? दूषित भोजन। निम्न में से कौन सा रोग सामान्यतः दूषित जल से नहीं फैलता है? मधुमेह। हाथ धोने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? साबुन और पानी से। आयोडीन की कमी से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। रक्त के हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है? आयरन। विटामिन बी समूह का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऊर्जा चयापचय, ये उपापचय होना चाहिए, उपापचय में सहायक। भोजन में मिलावट का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या है? स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। दूध को उबालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना है। भोजन में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं? विटामिन और खनिज लवण। रसोई में भोजन बनाने से पहले सबसे आवश्यक आदत क्या है? हाथों को साबुन से धोना। दूषित जल से फैलने वाला इसमें रोग कौन सा है? हैजा। भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखने का उद्देश्य जीवाणुओं की वृद्धि को धीमी कर देता है। ये अत्यधिक जंक फूड खाने से क्या समस्या बढ़ती है? मोटापा होता है। शरीर में जल का प्रमुख कार्य पोषक तत्वों का परिवहन और तापमान का नियंत्रण। कौन सा भोजन रेशेदार या फाइबर का अच्छा स्रोत है? साबुत अनाज। स्वस्थ जीवन के लिए नियमित व्यायाम का मुख्य लाभ क्या है? शारीरिक क्षमता और फिटनेस बनाए रखना। भोजन में मिलावट की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? विश्वसनीय स्रोत से खरीदना और गुणवत्ता जांचना। शिशु के लिए जन्म के बाद सबसे उपयुक्त आहार क्या माना जाता है? मां का दूध। स्वच्छ शौचालयों के उपयोग से किस प्रकार के रोगों में कमी आती है? जल जनित और मल जनित रोग। अत्यधिक नमक का सेवन किस स्वास्थ्य समस्या के जोखिम को बढ़ा देता है? उच्च रक्तचाप। भोजन में विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। यदि भोजन पर फफूंदी लग जाए तो क्या करना चाहिए? पूरा भोजन का त्याग कर देना चाहिए। साबुन से हाथ धोने की अनुशंसित न्यूनतम अवधि लगभग कितनी होनी चाहिए? लगभग 20 सेकंड तक। संतुलित आहार में फल और सब्जियों का मुख्य महत्व क्या है? विटामिन, खनिज और रेशा उपलब्ध कराना। पैकेट बंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय सबसे पहले क्या देखना चाहिए? निर्माण एवं समाप्ति तिथि। भोजन को बार बार गर्म करने से क्या समस्या होती है? पोषक तत्वों में कमी और गुणवत्ता प्रभावित होती है। ताजा और स्वच्छ भोजन खाने का मुख्य लाभ क्या है? संक्रमण का खतरा कम होता है। संतुलित भोजन में दालों का मुख्य योगदान क्या होता है? प्रोटीन के लिए। खुले में रखा भोजन सबसे अधिक किससे दूषित हो सकता है? तो मक्खियों और धूल से। भोजन पकाने के बाद उसे लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखने से क्या खतरा होता है? जीवाणुओं की वृद्धि होती है। स्वस्थ हड्डियों के लिए कैल्शियम के साथ कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन डी की आवश्यकता होती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। और अत्यधिक मीठे पेय पदार्थों का नियमित सेवन करने से किस समस्या से ये जुड़ा है? मोटापा से ये जुड़ा है। भोजन पकाते समय कच्चे और पके भोजन को अलग रखने का मुख्य कारण है क्रॉस कंटेमिनेशन रोकना। घर में पीने के पानी को स्वच्छ रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ढक्कन वाले साफ बर्तन से ढककर रखना। रक्त निर्माण के लिए आयरन का सबसे अच्छा स्रोत होता है हरी पत्तेदार सब्जियां।
व्यक्तिगत स्वच्छता में कौन सी आदत सबसे उपयुक्त है? तो नियमित स्नान और साफ कपड़े पहनना। दूषित भोजन पकाने के बाद उल्टी दस्त होने पर प्राथमिक सावधानी क्या है? पर्याप्त तरल ओआरएस देना, आवश्यकता होने पर चिकित्सकीय सलाह। संतुलित आहार में अनाज का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। नाखून छोटे और साफ रखने का प्रमुख कारण क्या है? गंदगी और कीटाणुओं के जमाव को कम करना। भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाने के क्या लाभ हैं? पाचन में सहायता मिलती है। रसोई घर में कूड़ेदान को ढककर से ढककर रखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बदबू और कीटों को नियंत्रित करना। स्वस्थ जीवन शैली का सबसे उपयुक्त संयोजन कौन सा है? संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और स्वच्छता। अब ये आपके टॉप 75 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। आपने कितना सही किया है कमेंट करिए। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्विक रिवीजन पॉइंट्स, मुख्य तथ्य नोट्स पर। भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, परीक्षा उपयोगी सारे, जीके गुरुजी अड्डा। जो कुछ भी आपका टॉपिक एमसीक्यू में छूटा है वो यहाँ सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। बहुत जल्द आप लोग रिवीजन करेंगे। पोषक तत्व और उनके कार्य। संतुलित आहार वह आहार जिसमें शरीर की वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य के लिए सभी आवश्यक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल सही अनुपात में उपलब्ध हो। कार्बोहाइड्रेट यह शरीर को तत्काल और सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत गेहूं, चावल, आलू, मक्का, चीनी और केला है। प्रोटीन इसे शरीर निर्माण का पोषक तत्व कहते हैं। यह कोशिकाओं की मरम्मत और वृद्धि के लिए आवश्यक है। मुख्य स्रोत दालें, सोयाबीन, दूध, पनीर और अंडा है। सोयाबीन में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती है। वसा शरीर में ऊर्जा का संचित भंडार है। कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में दुगनी ऊर्जा देती है, परंतु इसका अत्यधिक सेवन मोटापा बढ़ाता है। घी, तेल, मक्खन और मेवे इसके स्रोत हैं। रेशेदार भोजन। फाइबर शरीर को पोषक तत्व नहीं देते, लेकिन कब्ज से बचाव और पाचन तंत्र को सुचारू रूप से अत्यंत सहायक होते हैं। साबुत अनाज, ताजे फल और हरी सब्जियां। विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। ए की कमी से रेटिनॉल आंख और त्वचा के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसका स्रोत है गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और पकाम। विटामिन B1, थायमीन चयापचय के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अंकुरित अनाज, बिना पॉलिश का चावल इसके अच्छे स्रोत हैं। विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका मुख्य स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा, सभी खट्टे फल। सब्जियों को पकाने या बार बार धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन डी, कैल्सिफेरोल हड्डी और दांतों में कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग होता है। इसका प्राकृतिक व मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। विटामिन के यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। इसकी कमी से चोट लगने पर ब्लीडिंग नहीं रुकती। बात करेंगे स्वस्थ एवं कुपोषण जनित रोग। चलिए, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसकी कमी से एनीमिया, रक्त अल्पता रोग होता है। इसका मुख्य स्रोत है पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, सेब और गुड़। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के सुचारू कार्य के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से गले की सूजन या गले की ग्रंथि सूज जाती है, जिसे घेंघा रोग कहते हैं। इसके बचाव के लिए आयोडीन युक्त नमक का सेवन अनिवार्य है। कैल्शियम, फास्फोरस मजबूत हड्डियां, दांतों के विकास के लिए आवश्यक है। दूध, डेयरी उत्पाद, अंडे इसके सर्वोत्तम साधन है। फ्लोराइड, पीने के पानी में फ्लोराइड की उचित मात्रा दांतों को सड़न से बचाती है, परंतु इसकी अत्यधिक मात्रा से फ्लोरोसिस अर्थात दांतों व हड्डियों का पीलापन और कमजोरी भी हो सकती है। गंभीर कुपोषण और बीमारियां। कुपोषण शरीर को लंबे समय तक आवश्यक पोषक तत्वों को न मिलना, असंतुलित मात्रा में मिलना कुपोषण कहलाता है। क्वाशियोकर मुख्य रूप से प्रोटीन की गंभीर कमी से बच्चों में होने वाला रोग है। इसमें बच्चों को जो पेट है वो बाहर निकल आता है, हाथ पैर पतले हो जाते हैं। मैरास्मस यह प्रोटीन और कुल कैलोरी अर्थात दोनों की कमी से होता है। इसमें बच्चों का शरीर अत्यंत दुबला पतला, हड्डियों का ढांचा हो जाता है। फूड पॉइजनिंग लंबे समय तक खुले दूषित स्थान पर रखे भोजन में हानिकारक सूक्ष्म जीव
पनप जाते हैं, जिससे उल्टी और दस्त जैसी समस्या होती है। स्वच्छता, जल सुरक्षा एवं संक्रामक रोग, हस्त प्रक्षालन, बीमारियों से बचने का सबसे प्रभावी तरीका भोजन करने से पहले और शौच के बाद साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना है। खाद्य संरक्षण, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे रेफ्रिजरेशन। कम तापमान पर जीवाणुओं की वृद्धि अत्यंत धीमी हो जाती है। पाश्चुरीकरण, दूध को उच्च तापमान पर गर्म कर तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया, जिससे उसमें उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। रसोई की स्वच्छता, सब्जी को काटने से पहले धोना, काटने के बाद धोने से पानी में घुलनशील विटामिन बह जाते हैं। कच्चे और पके भोजन को हमेशा अलग रखना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका। जल जनित और मच्छर जनित रोग, दूषित जल के खतरे, खुले में शौच करने से मल के कीटाणु जल स्रोत और भोजन तक पहुंच जाते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिस और पीलिया। ये सब घातक जल जनित रोग हैं। जल का शुद्धिकरण, पीने के पानी को कीटाणु मुक्त बनाने का सबसे सरल, सस्ता, प्रभावी उपयोग है पानी को अच्छी तरह उबालना। मलेरिया या मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर रुके हुए गंदे पानी में पनपता है। इसके उपचार से कुनैन का उपयोग किया जाता है। डेंगू और चिकुनगुनिया एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज मच्छर को टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं और यह हमेशा साफ ठहरे हुए पानी में पनपता है और दिन के समय काटता है। ओआरएस दस्त, उल्टी के कारण शरीर में होने वाले निर्जलीकरण या पानी की कमी को दूर करने के लिए ओआरएस का घोल दिया जाता है। तो ये थे आपके मुख्य नोट्स, और ये कैसा लगा टॉपिक आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।